नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बालक के जो विकास, वृद्धि और विकास है उसके सिद्धांतों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, मनोविज्ञान में ही बालक के वृद्धि और विकास के बारे में, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। इन सिद्धांतों में हमने चर्चाएं कर ली हैं लगभग सिद्धांतों की। हमारे पास जो आगे सिद्धांत बचते हैं उनमें देखिए, ये एक तो जिनके मैं सिद्धांतों के नाम लिख लेता हूँ। समान प्रतिमान का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, कर लिया। उसके बाद में सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, कर लिया। उसके बाद में विभिन्नताओं का सिद्धांत, विभिन्नताओं का सिद्धांत ये भी हो गया। उसके बाद में परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी हो गया। उसके बाद में दिशा का सिद्धांत ये भी हमने कर लिया। बचे हैं हमारे, अभी बचा है निरंतरता का सिद्धांत, ये नहीं हुआ। उसके बाद में है हमारा अंतिम जो है चक्राकार विकास का सिद्धांत, इसे ही हम कहते हैं वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ये नहीं हुआ हमारे दो सिद्धांत, एक तो ये निरंतरता का नहीं हुआ और ये चक्राकार विकास का सिद्धांत, ये दो नहीं हुए। इनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। पिछले सिद्धांतों के बारे में हम आशा और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने सही ढंग से पढ़े हैं और सही ढंग से आप लोगों ने समझे हैं। तो आशा और उम्मीद ये है कि अच्छे तरीके से समझ में भी आए हैं। देखिए, हमारा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता के सिद्धांत में देखिए, इस सिद्धांत में एक बात कहता है कि प्राणी का जो विकास है, प्राणी के जो विकास का जो स्वरूप है वो चलता रहता है, किसी न किसी रूप में चलता रहता है, निरंतरता बनाए रहता है। प्राणी का विकास किसी भी अवस्था में आकर के अवरुद्ध नहीं होता। प्राणी का विकास हर एक अवस्थाओं में चलता है। प्राणी का विकास, जैसे हमने बाल विकास में शुरुआत में चर्चाएं की थी दोस्तों, कि प्राणी लगभग मनोवैज्ञानिक ये मान रहे थे कि बालक का जब से जन्म प्रारंभ होता है, उस जन्म प्रारंभ से ही वो बालक के विकास की ओर चर्चाएं कर रहे थे कि बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है साथियों, और मेरा तो क्या, बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने माना भी है, जैसे श्रीमती विक्टोरिया हरलोक का था। श्रीमती विक्टोरिया हरलोक ने बाल विकास के संबंध में बहुत बड़ी अच्छी बात कही। श्रीमती विक्टोरिया हरलोक का बाल विकास के संबंध में बहुत बड़ा नाम है। अब बात ये कही साथियों, जितने भी विद्वान थे, जितने भी पेस्टालॉजी थे, कॉमेनियस थे, ये टाइडमैन थे, ये जितने भी विद्वान थे, वो सारे के सारे विद्वान एक ही बात कह रहे थे कि बालक का जो विकास है वो होता है, लेकिन कब होता है? जन्म लेने के बाद प्रारंभ होता है। लेकिन अकेली एक श्रीमती विक्टोरिया हरलोक थी साथियों, जिसने ये बात साबित की
और ये जितने भी विद्वान थे, इन विद्वानों की बातों को नकारा, गलत ठहराया और कहा कि तुम जो बातें कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। गलत कैसे साथियों? कि जो तुम कह रहे हो कि बालक का विकास जन्म के बाद प्रारंभ होता है, ये बात सत्य है, गलत नहीं है, लेकिन इससे तुमने एक ही बात कही कि बालक का विकास जन्म के बाद में प्रारंभ होता है। विक्टोरिया हरलॉक का ये मानना था कि ये तो बात तुम्हारी सत्य है, लेकिन एक बात और सत्य है, वो ये है कि बालक का विकास गर्भ जन्म के बाद तो प्रारंभ होता ही होता है, लेकिन गर्भ में भी बालक का विकास सुचारू रूप से चलता रहता है। ये बात जब उन्होंने कही, तब जाकर के बाल मनोविज्ञान में एक अलग सा रूप लेकर के आता है, और बाल मनोविज्ञान बाल विकास कहलाता है तब से लेकर। ये एक सबसे बड़ा काम किया था श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने साथियों। और जब श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने ये काम किया तो भारत के लिए तो गौरवमयी स्वरूप था। भारत के लिए गौरवमयी स्वरूप इसलिए था साथियों कि उन्होंने अभिमन्यु की कहानी जो हम पढ़ते हैं उसको उन्होंने अपने पत्रों में शामिल किया था। उसके बाद ये जो सुखदेव मुनि जो था उनको उन्होंने शामिल किया था। भक्त और प्रहलाद की कहानियों को उन्होंने शामिल किया था। ये तो भारत के लिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में गौरवमयी इतिहास रहा। अब इस स्वरूप में अगर हम देखें तो उन्होंने ये साबित किया था, और ये सत्य भी है दोस्तों। अभिमन्यु के बारे में हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि गर्भ में ही उन्होंने चक्रव्यूह भेदन की जो रचना है उसके बारे में पढ़ लिया था। सुखदेव मुनि के बारे में पढ़ते हैं तो भागवत पुराण की कथा उन्हें जुबानी याद थी जब से उन्होंने जन्म लिया। जो वायु 16 वर्ष की हम मानते हैं साइकोलॉजी के अनुसार कि 16 वर्ष में बुद्धि परिपक्वता की ओर होती है, तो ऐसा उन्होंने जन्म के समय सिद्ध कर दिया था साथियों। सुखदेव मुनि के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने जन्म लिया तो जन्म लेते ही जितना विकास 16 वर्ष के बालक का हुआ होता है, जितनी बुद्धि विकसित 16 वर्ष के बालक की हुई होती है, उतना नॉलेज, उतना ज्ञान उस सुखदेव मुनि में जन्म के समय था। भक्त और प्रहलाद के बारे में आप लोग सुनते हो। तो ये कुछ एक चीजें इन्होंने अपने उसमें शामिल की, और उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ। उनमें से क्वेश्चन आएंगे ये सत्य है दोस्तों। पेस्टालॉजी का नाम आप बाल विकास में समझते हो, पेस्टालॉजी का नाम आप बाल विकास में पढ़ते हो। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम इसलिए कि इन्होंने 3.5 वर्ष का स्वयं का पुत्र सभी को अच्छा लगता है, लेकिन पेस्टालॉजी को नहीं लगा। किस लिए? कि आने वाला भविष्य बालक के विकास के बारे में समझे, इसलिए नहीं लगा। और इन्होंने जो अपने पुत्र के ऊपर अध्ययन करके एक लेख लिखा था, उस लेख का नाम था बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी लेख लिखा वो 3.5 वर्षीय, और सिद्ध किया कि बालक का विकास है वो बालक का विकास इसी तरीके से चलता। और इन्होंने जो लेख प्रकाशित करवाया वो उसको मैंने बाल विकास के शुरुआती स्वरूप में पढ़ाया था कि उन्होंने कई देशों विदेशों में उस लेख को पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया। बहुत से ऐसे क्षेत्रों में उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया, उसका प्रभाव टाइडमैन में पड़ा था। लेकिन साथियों ये बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। आप इस बात को समझिए, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टालॉजी कहलाते हैं, ये बात है। लेकिन यहां तक जितने भी विद्वान थे, चाहे वो टाइडमैन हो, चाहे वो कॉमिनियस हो, चाहे स्टेनली हो, कोई भी विद्वान हो जो बालकों के विकास के बारे में चर्चाएं कर रहा है, उन्होंने केवल और केवल एक ही बात कही कि बालक का जब भी जन्म होगा उस जन्म से बालक का विकास प्रारंभ होगा। तो यहाँ पे एक अलग उदय आता है, और यहाँ आती है श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने बाल विकास के संबंध में बहुत अच्छा कार्य किया साथियों। मैंने जो अभी बताया कि अपनी जो कहानियां 3 जो साहित्य थे उनको अपने साहित्य में शामिल किया था इन्होंने। और विक्टोरिया हरलॉक ने कहा था, सारे तो कह रहे थे कि जन्म के बाद विकास प्रारंभ होता है, विक्टोरिया हरलॉक कह रही थी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी विकास प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? विकास प्रारंभ कब हो जाता है? जब गर्भ में होता है, और गर्भ से लेकर के अंतिम सैया पर, जब मृत्यु सैया पर होता है, तब तक विकास चलता रहता है। ये बात कहने वाली श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक एकमात्र ऐसी विदुषी विद्वान महिला थी जिन्होंने इस बात को साबित किया था।
और जिससे पहले जितने भी विद्वान आए थे, जितने भी मनोवैज्ञानिक आए थे, उन्होंने एक ही बात कही थी कि बालक का विकास जन्म के बाद प्रारंभ होता है और अंतिम समय तक चलता है। लेकिन विक्टोरिया हरलोक की इस बात को हम सुनने लायक है साथियों, कि जो उन्होंने कहा कि गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ विक्टोरिया हरलोक की बात को उन्होंने साबित भी किया था, कुछ भारतीय साहित्य में से और कुछ विदेशी साहित्यों में से लेकर के उन्होंने इस बात को साबित करके भी दिखाया था कि हाँ, ये सत्य भी है दोस्तों कि बालक का विकास गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है। इसी बात को हम इस सिद्धांत में पढ़ रहे हैं, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में, निरंतरता के सिद्धांत में। निरंतरता के सिद्धांत में इस शब्द से ही समझ रहे हैं, तो इन शब्द से ही समझ रहे होंगे कि निरंतरता किस चीज की साथियों? निरंतरता विकास की साथियों। वृद्धि का एक समय आता है, मैंने एक बात वृद्धि और विकास में जो अंतर करवाए थे, उन अंतरों में बहुत से ऐसे सिद्धांत थे जो क्लियर हो गए थे। तुम लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो दोबारा से बता रहा हूं कि वृद्धि में हमने कहा था, पहला अंतर हमारा था कि वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। और उधर हमने विकास में एक बात कही थी कि विकास अनिश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ क्या है? निश्चित समय है, यहाँ क्या है? अनिश्चित समय है। और अनिश्चित समय कौन सा है? अनिश्चित समय इसी सिद्धांत में हम पढ़ेंगे साथियों। हमने कहा था कि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, और वो निश्चित जो समय है वो समय है किशोरावस्था। कौन सा है? किशोरावस्था। वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित निर्धारित समय तक चलती है, और किशोरावस्था के बाद वृद्धि रुक जाती है। किशोरावस्था के बाद वृद्धि नहीं चलती साथियों, केवल और केवल किशोरावस्था तक चलती है। किशोरावस्था के पश्चात बाद का जो समय आता है वो वृद्धि का नहीं आता। उसके बाद वृद्धि एक अपने स्वरूप में रुक जाती है, और रुकने के बाद वृद्धि भविष्य में नहीं बढ़ती, लेकिन विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। विकास किशोरावस्था में भी चलता है। हाँ, एक बात कह सकते हैं साथियों, हमने एक बात कही थी वो भिन्नताओं के सिद्धांत में कि विकास और वृद्धि जो है उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, ऐसा नहीं कहेंगे रुकेगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है अवस्था आएगी, वो आएगी शैशवावस्था। शैशवावस्था में हमने कहा कि तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो मैं यहाँ कहूँ कि शैशवावस्था की जो अंतिम वर्ष की जो आयु है उसमें बुद्धि का लगभग 100% विकास हो जाता है। कितना हो जाता है? 100% हो जाता है साथियों। और बुद्धि को आप किस में रखते हो? विकास में रखते हो। उसके बाद मैंने एक बात भी कही कि विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, लेकिन उसमें कभी ना कभी रुकावट की स्थिति नहीं आती। वह शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगी दोस्तों। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगी। बाल्यावस्था में वो गति मंद हो जाती है, रुकती नहीं है। लेकिन इसी तरीके से किशोरावस्था आएगी, उसमें फिर वो गति तीव्र हो जाएगी। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? वो बात इसलिए बता रहा हूँ कि इस अवस्था के बाद, किशोरावस्था के बाद विकास तो चलता रहेगा, लेकिन वृद्धि नहीं चलेगी। इसके बाद जो वृद्धि का जो स्वरूप है वो रुक जाएगा, केवल और केवल विकास का चलेगा। इसी कारण से इस सिद्धांत को हम पढ़ते हैं निरंतरता का सिद्धांत। ये निरंतरता किसकी बनाए रखता है? विकास की बनाए रखता है, हमेशा हमेशा के लिए। इस सिद्धांत में एक ही बात कही जाती है कि गर्भ से लेकर के, मैं यहाँ जन्म से नहीं कहूंगा, गर्भ से लेकर, इस एक लाइन में सिद्धांत को समझ जाना, गर्भ से लेकर मृत्यु तक, गर्भ से लेकर के मृत्यु तक विकास निरंतर चलता रहता है। बस एक ही बात को याद रखो कि विकास गर्भ से लेकर के और जो मृत्यु शैया तक प्राणी होता है तब तक वो चलता रहता है। इसी कारण से सिद्धांत को कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। और विकास चलता रहता है, वृद्धि नहीं चलती। इस बात को ध्यान में रखना है साथियों। ये हमारा सिद्धांत था, निरंतरता का सिद्धांत। अगला हमारा सिद्धांत आता है चक्राकार विकास का सिद्धांत। इसको समझिए,
चक्राकार विकास का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को कहते हैं वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। एक साथियों, एक सिद्धांत और आता है कई बार, इसके बाद में मैं चर्चाएं करूंगा उसकी। आप किसी के साथ जोड़ करके जरूर पढ़ते होंगे उसको। केवल और केवल उसमें एक ही बात याद रखना, केंद्राभिमुखी विकास का सिद्धांत। इसके बाद में इसमें चर्चाएं करेंगे, याद रखना। पहला है वर्तुलाकार, ये इससे पहले वाला लास्ट हमारा जो अभी है वो है वर्तुलाकार विकास का। इसमें क्या है साथियों, ये एक वर्त की आकृति की तरह बना रहता है, इसी तरीके से जैसे मैंने ये बनाया है, और इसी आकृति से यह विकास चलता है, इस वर्त की आकृति से, वर्तुलाकार विकास के सिद्धांत में। इसको मैं अलग अलग भागों में डिवाइड करूंगा, मैं मेरे अपने हिसाब से। वैसे इस सिद्धांत को अलग अलग विद्वान जितने भी हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उस सिद्धांत को अपने अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा अगर समझने में से एक शब्द एक लाइन में समझो तो पहले वो बता देता हूं। केवल और केवल एक ही बात समझो कि ये जो विकास होता है क्रम से जुड़ा रहता है, कभी भी ये टूटता नहीं है। पीछे जो आपने सीखा है वो सीखा हुआ आगे सीखने में सहायता करे, वही विकास है। ये बात समझाने का प्रयास कर रहा है। अगर समझ में आ गई तो ये पूरा का पूरा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हर एक शिक्षक का अपना अलग अलग तरीका है इसको समझाने का, लेकिन मेरा समझाने का तरीका अलग है। हर एक शिक्षक अलग अलग तरीके से। समझने वाली बात एक ही है कि विकास वर्त आकृति की तरह क्रम से चलता रहता है, कभी भी टूटता नहीं है। बस ये बात है इसमें, और कुछ नहीं है। केवल और केवल एक ही बात बताता है ये सिद्धांत, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, चक्राकार विकास का सिद्धांत। चक्राकार विकास का सिद्धांत ज्यादा चक्र में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चक्राकार यानी चक्र, वर्तुलाकार यानी वर्त की भांति चलता रहता है विकास, कभी भी टूटता नहीं है विकास। पीछे जो आपने जो चीजें सीखी हैं, यहाँ पे जो चीज सीखी थी वो यहाँ भी काम आएगी, और यहाँ सीखी है वो यहाँ काम आएगी, यहाँ सीखी है वो यहाँ काम आएगी। पीछे जो आपने सीखा है वो आगे से आगे सीखने में मदद करता है। वही क्या है, चक्राकार विकास का सिद्धांत। आ गया समझ में? लेकिन इसको और समझिए विस्तार से, सही तरीके से देखिए। हम समझते हैं इसको, ये जो स्वरूप है इसको हम मानते हैं नहीं, सॉरी रुकिए, ये जो स्वरूप है ये हमारा सहसावस्था का, इधर भी हम सहसावस्था लिख लेते हैं, ये भी हमारा सहसावस्था का। ये जो स्वरूप है बीच का, ये हमारा बाल्यावस्था का है। किसका है? बाल्यावस्था का। ये हमारा सहसावस्था का है, इधर लिख लेते हैं हम सहसावस्था, ये बाल्यावस्था। और ये जो नीचे बचा है ये किसका बचा है? किशोरावस्था। यहां तक ही पढ़ लेते हैं। ये स्वरूप है हमारा, मान करके चलिए। इसके साथ और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको समझने का मौका मिलेगा, समझिएगा। इधर हम मान लेते हैं शारीरिक विकास, इधर हम मान लेते हैं मानसिक विकास। उसी तरीके से बाल्यावस्था में, इस बाल्यावस्था को मैं यहाँ से हटा करके यहाँ लिखता हूँ बाल्यावस्था 2 नंबर की जो है वो बाल्यावस्था। ये 1 नंबर वाली जो हमारी अवस्था आई वो कौन सी है? शैशवावस्था। 2 नंबर पे बाल्यावस्था, और 3 नंबर पे हमारी जो अवस्था है वो कौन सी?